जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव की मतदान तिथियां नजदीक आ रही हैं, कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अनुपस्थिति पूरे राज्य में चर्चा का बड़ा विषय बन गई है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बिहार की आखिरी यात्रा 1 सितंबर को की थी, जब उन्होंने पटना में अपने वोटर अधिकार यात्रा की समापन रैली को संबोधित किया था। कांग्रेस इस बार महागठबंधन INDIA ब्लॉक के तहत चुनाव लड़ रही है। हालांकि सीट बंटवारे को लेकर कोई औपचारिक समझौता नहीं हुआ है, लेकिन आरजेडी 243 में से 143 सीटों पर और कांग्रेस 61 सीटों पर चुनाव मैदान में है। वोटर अधिकार यात्रा ने कई कांग्रेस नेताओं के अनुसार चुनाव से पहले महागठबंधन के पक्ष में माहौल बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। इस यात्रा में जनता की बड़ी भागीदारी देखी गई थी, लेकिन अब जब मतदान में सिर्फ 10 दिन बाकी है, राहुल गांधी की गैर हाजिरी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को उलझन में डाल दिया है। पटना के सदाकत आश्रम कांग्रेस मुख्यालय में मौजूद एक कार्यकर्ता ने बताया कि लोग पूछ रहे हैं राहुल गांधी कहां हैं, उनके बिना प्रचार कैसे करें, गांधी परिवार के चेहरे के बिना मतदाताओं को कैसे विश्वास दिलाएं। बिहार विधानसभा चुनाव 2 चरणों में होंगे। पहला चरण 6 नवंबर को और दूसरा 11 नवंबर को। मतगणना 14 नवंबर को होगी। पहले चरण में दक्षिण और मध्य बिहार के प्रमुख जिलों में मतदान होगा, जहां कांग्रेस अपने महागठबंधन सहयोगियों के साथ मिलकर अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रही है। वोटर अधिकार यात्रा, जिसमें तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव जैसे शीर्ष विपक्षी नेता शामिल हुए थे, इसका उद्देश्य भाजपा पर मतदाता सूची में अनियमितताओं और वोट चोरी के आरोपों को लेकर हमला करना था। यह यात्रा 17 अगस्त 2025 को सासाराम से शुरू हुई थी और लगभग 20 जिलों से होते हुए 1 सितंबर को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में संपन्न हुई। हालांकि उस रैली को अब 2 महीने से अधिक बीत चुके हैं, लेकिन राहुल गांधी अब तक बिहार में प्रचार के लिए नहीं लौटे हैं। कांग्रेस का चुनावी अभियान भी जमीनी स्तर पर बहुत कम दिखाई दे रहा है। किशनगंज सीट के एक कांग्रेस कार्यकर्ता ने कहा, हमारे इलाके में लोग पूछते हैं राहुल गांधी कहां हैं, बिना उनके प्रचार के मतदाताओं को कैसे भरोसा दिलाएं। किशनगंज उन 19 सीटों में से एक है जहां कांग्रेस ने 2020 के विधानसभा चुनावों में जीत हासिल की थी। तब कांग्रेस उम्मीदवार इजहारुल हुसैन ने AIMIM के कमरुल होदा को हराया था। दिलचस्प बात यह है कि इस बार वही कमरुल होदा कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में 11 नवंबर को होने वाले दूसरे चरण के चुनाव में मैदान में है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।